हाय गाइस, मैं स्वाति एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका स्वाति मल्टीपल थिंग्स में। आज मैं आपके लिए बहुत ही काम का वीडियो लेके आई हूँ। आप देख सकते हैं मैं इतनी सारी सब्जियां हैं जिनको मैंने साफ कर लिया है और आज ही इनको मैं मार्केट से खरीद के लेके आई हूँ। तो मैं इनको स्टोर करने का आपको तरीका बताने वाली हूँ। पहले क्या है कि हम अधिकतर सब्जियों को डिब्बे में भी स्टोर करते हैं अभी तो, लेकिन मैं आज वो ट्रिक बताऊंगी जिससे ये छोटे छोटे जो पानी की बूंदें, ये बूंदें भी नहीं आएंगी आपके डिब्बे में और आपकी जो डिब्बे में भी रखी हुई सब्जियां हैं वो कभी खराब भी नहीं होंगी। वैसे तो सब्जी स्टोर करने के लिए आजकल मार्केट में भी पॉलीथीन वगैरह सभी चीज़ें मिलती हैं, बट मैंने वो सारी ट्रिक्स एंड ट्रिक्स अपनाए हैं, बट किसी में इतनी ज़्यादा सफलता नहीं मिली जिससे जो मेरे को इससे सफलता मिली है। इसमें मैं अपनी सब्जियां इस तरह अगर मैं स्टोर करती हूँ या आप भी इस तरह स्टोर करेंगे तो आपकी सब्जी नहीं होगा तो 2 हफ्ते तो पूरी प्रॉपर वैसी ही रहेगी और उससे 2 हफ्ते के अंदर तो लोग सब्जी लेने दोबारा जाते ही जाते हैं। तो आप मेरा इस ट्रिक को ज़रूर अपनाइएगा अपनी सब्जी स्टोर करने के लिए, तो आपको 90% आपकी सारी सब्जियां फ्रेश ही रहेंगी। तो चलिए देखते हैं हम इसे कैसे स्टोर करने वाले हैं और हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं, वीडियो अपना शुरू करते हैं। तो गाइस, ये सारी सब्जियां मैंने रख ली हैं और इन सबको मैंने अच्छे से सूखा कोरा साफ कर लिया है, मतलब किसी को पानी से नहीं धोया है। इसमें जो भी गंदगी थी उन सबको निकाल दिया है। जैसे अदरक हमारी बहुत बड़ी थी तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है, जहाँ मिट्टी थी वो मिट्टी निकाल दी है मैंने नाइफ से। अभी हम अपने इस सब्जियों को डिब्बे में स्टोर करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक डिब्बा ले लिया है। इसमें होटल का खाना वगैरह नॉर्मली अभी आजकल सभी होटलों में ऐसा पैकिंग चलता ही है डिब्बों का, तो आप इन डिब्बों को फेंके नहीं, इनमें आप अपनी सब्जियां स्टोर कर सकते हैं जैसे मैं आपको बताने वाली हूँ। इसमें आप सब्जी बहुत ही प्रॉपर और बहुत ही कायदे से स्टोर कर सकते हैं। सबसे पहले तो डिब्बों को एकदम साफ कर लीजिए, एकदम सूखे होने चाहिए, कहीं से भी पानी वानी नहीं लगा होना चाहिए। तो अभी आप देख सकते हैं मेरा डिब्बा एकदम अच्छे से मैंने एकदम साफ सुथरा है, इसको मैंने कपड़े से भी पोंछ लिया है और अब हम इसमें अपनी सब्जियों को हम स्टोर करेंगे। तो एक जैसे ही मेरे पास कई डिब्बे थे होटल के, तो इनमें ही मैं अपनी सब्जियां अधिकतर स्टोर करती हूँ। तो अभी मैं ये मैंने पेपर ले रखा है, इसमें से पहले मैं एक पेपर को फाड़ लूँगी और इसको मैं डबल फोल्ड कर लूँगी। ये मैंने डबल फोल्ड पेपर कर लिया है और इसको मैं यहाँ पे बिछा दूंगी। इस पे मैं अपने जो मेरा डिब्बा है उसका मैं ढक्कन रखूंगी और उसके साइज का एक गोल राउंड पेपर मैं कट कर लूंगी। आप चाहें तो ऐसे भी लगा सकते हैं, बट मैं राउंड कट करके लगा रही हूँ, तो एक प्रॉपर आपको एक तरीका मिल जाएगा जिससे आप सब्जियां स्टोर कर सकते हैं। ये देखिए अभी मैंने इसका राउंड राउंड निशान बना लिया है। अब हम इसको राउंड टू राउंड कट कर लेंगे। बस आपको एक ही काम करना पड़ेगा कि आपको जितने बार सब्जियां स्टोर करनी है तो आप ये पेपर का मेथड आपको बार बार चेंज करना पड़ेगा, बाकी आपकी सब्जियां काफ़ी टाइम तक चलेंगी और एकदम फ्रेश रहेंगी। तो ये देखिए अभी मैंने राउंड राउंड कट कर लिया है और कट करने के बाद ये मेरे 2 पोर्शन हो गए हैं। ऐसे ही मैं बाकी के भी अपने कट कर लूँगी और ये जो बाकी का पेपर बचा है इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसको हम लंबा लंबा ऐसे करके इसके भी 2 पार्ट हम कर लेंगे। अभी देखिए इसके मैंने 2 पार्ट कर लिए हैं और ये मैंने पेपर को अलग हटा दिया है जो कटा वाला पार्ट है। अभी मैंने अपना एक डिब्बा लिया है, इस पेपर को मैं इसमें लगा दूंगी। आप देख सकते हैं मैंने इसको ऐसे ही लगा दिया है। आप देखिए काफ़ी राउंड मैंने ऐसे अंदर रखा है तो साइड साइड भी हमारा थोड़ा थोड़ा कवर हो गया है। अभी इसमें मैं अपने लेमन रखूँगी। आप देख सकते हैं मैंने अपने सारे नींबू में रख दिए हैं और जो हमारा ढक्कन है इसमें हम ये दूसरा राउंड वाला पेपर इसमें लगा रहे हैं। अगर ये हम नहीं लगाते और हम इसको ऐसे ही ढक देते हैं, जैसे डिब्बा ऐसे ही बंद कर देते हैं, तो क्या है हमारे ढक्कन में वो छोटी छोटी बूंदें आ जाती है और उसी के पानी से हमारा नींबू ये खराब भी हो जाता है। तो अभी हम इसको मैंने ढक्कन में अपना पेपर अच्छे से सेट कर लिया है। अब इसको हम अपने नींबू वाले डिब्बे में अच्छे से बंद कर देंगे, जिससे क्या है जो भी इसमें पानी वगैरह उठेगा, जो भी इसमें मतलब मॉइस्चराइज होगा, वो हमारा ढक्कन में जो पेपर है वो इसको सोख लेगा। तो अभी मैंने इसको बंद कर दिया है और अभी हम इसमें अपने नींबू को मैंने स्टोर कर दिया है। ये मैं रख देती हूँ एक साइड में। अभी मैं अपना दूसरा डिब्बा लूँगी और इसमें भी वैसे ही पेपर बिछाऊंगी और ये मेरी कटी हुई गोभी है जिसको मैंने आधा बना लिया था, आधी बच गई है, इसको भी मैं अपने वैसे ही स्टोर करूँगा और इसमें वैसे ही हम इसमें भी पूरा प्रॉपर अपना पेपर सेट करूँगी। आप देख सकते हैं मैंने पेपर सेट कर दिया और फिर से मैंने वैसे ही अपना ढक्कन बंद कर दिया। ऐसा करने से ये होता है कि जो भी हमारा इसमें पानी वैसा बनता है, ढक्कन खुलता है, अंदर जो भी हवा जाती है वो ऊपर वाला जो पेपर होता है वो सोख लेता है। ये हमारी मिर्चियां हैं जिनको मैंने अच्छे से डंडी वगैरह तोड़ के साफ कर लिया है। पानी से मैंने किसी भी सब्जी को नहीं धोया है, सिर्फ मैंने हाथ से कोरा साफ किया, मतलब सूखा सूखा ही साफ किया है।
इसमें भी मैंने नीचे पेपर बिछा के अपनी सारी मिर्चियों को मैंने इसमें भर दिया है। आप देख लीजिएगा, जितनी मिर्चियाँ आती हैं उतनी ही भरिएगा, बहुत ज़बरदस्ती मत भरिएगा, जितनी आए। अभी मैंने इसमें भी ऊपर ढक्कन में पेपर लगा के इनको भी मैंने बंद कर दिया है। ये मटर है, मैं इसीलिए आपको सारी सब्जियां दिखा रही हूँ जो मैं स्टोर कर रही हूँ, कि आपको भी पता चल सके कि कौन कौन सी सब्जियां मैंने स्टोर की हैं। और आप वैसे तो इसमें सारी तरह की सब्जियां भी स्टोर कर सकते हैं। ये मेरा दबाने वाला ढक्कन है, डब्बा है, इसमें चूड़ियाँ नहीं हैं, तो इसको मैं अपने मटर को बगल वाले पार्ट में डब्बे में पलट दिया है, और इसमें भी नीचे मैंने ये पेपर बिछा दिया, और इसमें जो मैंने मटर छील के रखी है थोड़ी सी, वो मैं इसमें डाल दूंगी। और ये मेरा दबाने वाला ढक्कन है, ये चूड़ी वाला नहीं है, इसलिए हम इसमें पहले पेपर लगाएंगे अंदर साइड में, और इसको भी हम ऊपर से दबा के बंद कर देंगे। इससे क्या है कि ये क्योंकि किसी के घर में चूड़ी वाला डिब्बा है, किसी के घर में नहीं है, तो कोई भी डिब्बा हो, आप कोई भी डिब्बा ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि होटल के खाने वाले ही डिब्बे लेने हैं, कोई भी डिब्बा हो, आप कोई भी डिब्बा चलेगा। बस नीचे एक पेपर लगाना है और ऊपर भी एक पेपर लगाना जरूरी है, और उसमें हम अपनी सब्जियां आसानी से स्टोर कर सकते हैं। और वो सब्जियां 1 हफ्ते 2 हफ्ते तो प्रॉपर चलती ही चलती हैं, क्योंकि मैंने ये ट्रिक बहुत बार अभी यूज किया है। अभी रिसेंटली मैंने यूज करना स्टार्ट किया है, और मेरी सब्जियां एकदम फ्रेश रहती हैं। अभी ये मेरे बच्चों के टिफ़िन का डब्बा है, ये जो लंच बॉक्स ले जाते हैं स्कूल जिसमें बच्चे, ये डिब्बा टूट गया था, तो इसमें मैं अपनी अदरक स्टोर करने वाली हूँ। इसमें भी मैंने पेपर बिछा दिया है, और अपनी सारी अदरक को इसमें मैं स्टोर करूँगी। अभी मैंने अपनी सारी अदरक इसमें रख दी है, और ये सारी अदरक को रख के, और इस डिब्बे में ऊपर अगर पेपर ना लगे तो आप ढक्कन में अगर सेट होता है तो सेट कर दीजिए, अगर नहीं सेट होता है तो बंद करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ये पेपर उठा के अपनी अदरक के ऊपर ही ऐसे कवर कर दीजिए पूरी अदरक को। और उसके बाद अगर आप पेपर ऐसे करके इसमें कवर कर दीजिए, और कवर करने के बाद आप ढक्कन लगा दीजिए और बंद कर दीजिए। ये प्रक्रिया मैं एक्चुअली घी के डिब्बे से अपने इंस्पायर हुई थी। जब मैंने अपने घी के डिब्बे को, आप कभी कभी देखिए तो उसमें ऊपर ढक्कन के साइड में एक वाइट कलर का पेपर लगा होता है फॉर्म बेस में, वो पेपर जैसा गोल गोल होता है, जो ढक्कन में अच्छे से सेट होता है। तो वो इसीलिए लगा रहता है कि जिससे कभी भी हमारे जो घी को डब्बे को हम खोलते हैं, बंद करते हैं, तो उसमें जो भी हमारी नमी अंदर चली जाती है वो पेपर उसको सोख लेता है। तो इसीलिए शहद का डिब्बा हो, घी का डिब्बा हो, अचार के डिब्बे हो, या दवा के जो भी डिब्बे होते हैं, उनमें भी आगे ढक्कन की तरफ ऐसा एक गोल गोल फॉर्म बेस लगा होता है। आप कभी ध्यान दीजिए तो उसमें लगा होता है। तो मैं उसी से इंस्पायर हुई थी, तो मैंने भी सब्जी को इस तरह रखना स्टार्ट किया। तो मेरी सब्जी काफ़ी लॉन्ग टाइम चली, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आप भी इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आपकी भी सब्जियां काफ़ी लंबी चलेंगी। खाली धनिए का ऐसा है कि धनिए की पत्तियां बड़ी बड़ी होती हैं, कभी कभी डिब्बा नहीं होता है, तो आप इसको हाफ पेपर में ऐसे रख लीजिएगा, और जो भी इसकी जड़ वगैरह उनको निकाल दीजिएगा। प्रॉपर धनिए को भी सूखा सूखा एकदम साफ कर लीजिएगा, और एक आधे पेपर में इसको हल्के हाथ से ऐसे रोल रोल करके लपेट दीजिएगा। आप देख रहे हैं अभी मैंने इसको लपेट दिया, और सब्जी जो जिसमें मिलती है वो उस वाली पन्नी में आप इसको अंदर डाल दीजिएगा। खाली पेपर के दोनों जो साइड पोर्शन है इनको खुला रहने दीजिएगा, नहीं तो अगर आप इनको दोनों साइड से कवर कर देंगे तो हमारी की जो धनिया की पत्ती हैं वो सड़ेंगी तो नहीं, बट पीली पड़ जाती हैं। तो आप इस तरह करके आप धनिया भी स्टोर कर सकती हैं, और धनिया 1 हफ्ते तो पक्का चलती है, बाकी सब्जियां तो ज़्यादा चलती हैं। 1-1.5 हफ्ते आपकी धनिया भी अच्छे से रहेगी। अभी मैंने ये सारी सब्जियों को स्टोर कर लिया है। आप हमारे वीडियो को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अभी मैं इन सारी सब्जियों को लेके अपने फ्रिज की तरफ चलती हूँ। ये हमारा फ्रिज है, आप देख सकते हैं काफ़ी साफ़ सुथरा है, क्योंकि मैं डिब्बों में जब सब्जियाँ आप स्टोर करते हैं तो इससे हमारा फ्रिज जो है साफ़ सुथरा रहता है, और जो भी अगर कभी कुछ ख़राब भी हो गया तो उसकी महक हमारे पूरे फ्रिज में नहीं फैलती है, और अरेंजमेंट भी अच्छा रहता है। टमाटर भी आप डिब्बे में इस तरह अगर स्टोर करेंगे, धनिया को मैंने पल्ले की तरफ साइड में रख दिया, अगर आप टमाटर भी इस तरह एक डिब्बे में स्टोर करेंगे, मैं तो इस टमाटर तो इस तरह मैं 2-3 सालों से ऐसा स्टोर कर रही हूँ, तो आप इस तरह स्टोर करेंगे तो वो कभी ख़राब नहीं होते हैं। तो काफ़ी अरेंजमेंट अच्छे से रखेंगे तो आपकी सब्जियां ख़राब भी नहीं होती हैं, और काफ़ी प्रॉपर चलती भी हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी, आप मेरे फ्रिज को भी देख रहे हैं, काफ़ी प्रॉपर अरेंजमेंट है। तो आप इसको ज़रूर मेरी ट्रिक को फॉलो कीजिएगा। सॉस वगैरह मैंने इधर रखे हैं, ऑर्गेनो के लिए मैंने अलग डिब्बा रखा है, तो इससे क्या होता है ढूंढना भी नहीं पड़ता, और आपको सब चीज़ एक ही जगह पे व्यवस्थित मिल भी जाती है। तो ये देखिए गाइस, आप हमारे वीडियो को कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटे का बटन भी दबा दीजिएगा। तो ओके गाइस, फिर मिलेंगे एक नई ट्रिक एंड ट्रिक्स के साथ। बाय बाय, जय श्री।